अध्यात्म को बरकरार रखकर अध्यात्म के जरिए आप कैसे माँ लक्ष्मी जी को अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आशीष जी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी इंसान पैसे को अपने जीवन में कमाना चाहता है ना, आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए। पहला फॉर्मूला ग्रेटिट्यूड है, वो करना सीख लो। कृतज्ञता। अब कृतज्ञता में क्या करना है, भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है ना, उसके लिए हर दिन आभार व्यक्त करना है, थैंक यू कहना है, कृतज्ञता अभिव्यक्त करना है। कई लोग, मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ, आपने शायद सुनी होगी। एक गांव का अमीर इंसान था और एक स्वामी जी उस गांव में रहते थे। उस स्वामी जी को भगवान साक्षात दर्शन दे रहे थे। तो इस गांव का अमीर इंसान स्वामी जी की चौखट पर जाता है और स्वामी जी को कहता है कि मैंने सुना है आपकी भगवान से साक्षात वार्ता होती है। स्वामी जी ने कहा क्या काम है बोलिए। वो गांव का अमीर इंसान, रईस इंसान स्वामी जी को कहता है कि परमात्मा को कहिए उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, जिसको चाहिए उसको दे। स्वामी जी उस रात भगवान से बातचीत करते हैं और भगवान को कहते हैं कि स्वामी जी ये इंसान मुझे ऐसा बता रहा था। भगवान ने थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दी। स्वामी जी पूछ रहे आप भगवान आपने मुस्कुराहट क्यों दे दी। फिर भगवान कहते हैं कि उसको एक चीज बताना, यदि पैसा नहीं चाहिए तो। भगवान कहते हैं उसको कहना कि कल से मेरे प्रति आभार व्यक्त करना बंद कर दे, मुझे थैंक यू कहना बंद कर दे। स्वामी जी दूसरे दिन उस इंसान को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी भगवान से बात हुई और भगवान ने कहा आपको यदि ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए तो भगवान ने एक चीज़ बताई है। वो कहते हैं अमीर इंसान क्या भगवान ने मेरे लिए पैगाम भेजा है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने एक ही पैगाम भेजा है आपके लिए, कल से आप कृतज्ञता व्यक्त करना बंद कर दो। छोटा सा स्टेटमेंट है, क्या है? कृतज्ञता, थैंक यू कहना भगवान को बंद कर लो। वो अमीर इंसान गांव का कहता है आशीष जी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना कभी भी बंद नहीं करूंगा। स्वामी जी कहते हैं क्यों? तो वो इंसान कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूं ना वो कृतज्ञता की बदौलत ही हूं। दूसरे दिन आशीष जी एक गांव का सबसे गरीब इंसान स्वामी जी की चौखट पर आता है। स्वामी जी को कहता है, बड़े तंग आवाज में कहता है कि सुना है आप कि भगवान से साक्षात वार्तालाप होती है। स्वामी जी तो ऐसा नहीं करेंगे मेरी वार्तालाप होती है। भक्त को गरीब इंसान कहते हैं कि भगवान को प्रार्थना करो कि मुझे धन दे दे, पैसा दे दे, मुझे पैसे चाहिए। भगवान ने 2 जून की रोटी भी नहीं दे दी, रहने के लिए मकान नहीं दिया, खाने के लिए भोजन नहीं दिया, पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए। तो भगवान को कहो कि कम से कम ये सब चीज़ें तो दे, जो मेरी जीवन ज़रूरियात की चीज़ है वो तो दे। स्वामी जी भगवान से बातचीत करते हैं रात को और इस बार भी भगवान मुस्कुराते हैं। जैसे अमीर में मुस्कुराए वैसे गरीब के किस में भी मुस्कुराए। भगवान ने एक ही स्टेटमेंट दिया जो हर एक इंसान को अपने जीवन में गांठ के बांध के रखना है। भगवान ने कहा कि उसको इतना ही कहो कि शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज्यादा करे। क्या करे? शिकायत कम हो और शुक्राना ज्यादा हो। शुक्राना ज्यादा हो। स्वामी जी तो दूसरे दिन वो गरीब इंसान स्वामी जी के पास आता है। स्वामी जी भगवान से बात हुई। स्वामी जी कहते हैं आ गई, तेरे अमीर होने का फॉर्मूला भगवान ने दे दिया है। गरीब कहता है क्या है, बोलिए बोलिए इसको। स्वामी जी कहता है भगवान ने एक ही वाक्य में तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है, शिकवा कम कर और शुक्र अदा ज्यादा कर। वो गरीब बहुत ही बौखला जाता है, कहता है कि मैं किस चीज के लिए भगवान का शुक्र अदा करूं। उन्होंने मुझे खाने के लिए भोजन नहीं दिया, रहने के लिए घर नहीं दिया, पहनने के लिए कपड़े नहीं दिया, तो किस चीज का मैं शुक्र अदा करूं। बिल्कुल ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, हम तो परेशान हैं, दुखी हैं, रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं तब भी हमें हासिल नहीं हो रहा, तो शुक्र किस बात का अदा करें। मैं यही कहता हूं आशीष जी कि हर एक इंसान की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है जानते हो? हम ये सोचते हैं कि जब भगवान मुझे कुछ देंगे ना तब मैं शुक्र अदा करूंगा। भगवान यदि मुझे धन देंगे ना तो मैं दान भी बहुत दूंगा और भगवान को थैंक यू भी बहुत दूंगा। तो भगवान क्या कहते हैं, तू मुझे करके दिखा, फिर मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तू मुझे शुक्र अदा करके दिखा दे और लोगों की सहायता करके दिखा दे। वो इंसान कहता है मेरे पास कुछ है तो मैं लोगों की मदद करूँ ना, तो मैं शुक्र अदा करूँ ना। भगवान कहते हैं तो थोड़ा कुछ तो शुक्र अदा शुरू कर दे, मैं तुझे धन से तुझे अभिनवायमान कर दूंगा। तो वो गरीब कहता है कि स्वामी जी किस चीज़ का मैं शुक्र अदा करूँ। स्वामी जी कहता है भगवान ने तुझे 2 आंखें दी है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, ये हृदय दिया है, लंग्स दिए हैं, किडनीज दिए हैं, फेफड़े दिए हैं,
उस चीज़ का शुक्र अदा कर। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास देखने के लिए आंखें नहीं है, चलने के लिए पैर नहीं है, लिखने के लिए हाथ नहीं है। तो वो इंसान क्या कहता है, जो हम सब कहते हैं, वो कहता है कि ये सब चीज़ें तो भगवान ने सबको दी है, इसमें भगवान की विशेष कृपा मेरे पर क्या है। हम, भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है ना आशीष जी, वी टेक दैट फॉर ग्रांटेड। हम हमारा अधिकार समझकर उस पर भाप लेते हैं। हाँ जी। हम ये कहते हैं कि अब मुझे भगवान ने 2 हाथ दिया है, उसमें भगवान का थोड़ी उपकार है। रहने के लिए घर दिया, उसमें भगवान का थोड़ी उपकार, वो तो मेरी मेहनत से आया है। हाँ जी। तो सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि भगवान हम पर जो उपकार करते हैं ना, उसको हम ये समझते हैं कि मेरी मेहनत का नतीजा है, हम उसे नकार देते हैं। हम उसको नकार देते हैं। तो जैसे ये गरीब गरीब ही रहता था ना, वैसे ही कभी कभार हमारी गरीबी तो नहीं, लेकिन हम जो आगे नहीं बढ़ते ना, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है। तो मैं हर एक आपके पॉडकास्ट को देखने वाले हर एक इंसान को मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप अपने जीवन में कृतज्ञता को व्यक्त नहीं करते, कृतज्ञता तो प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो आज से ही आप शुरू कर दीजिए। ये ऐसा जादुई मंत्र है ना, लोग कहते हैं ना पैसे कमाने का मंत्र दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए, ये सभी मंत्रों का भी बाप है ये मंत्र। क्या? कृतज्ञता को अपने जीवन में प्रैक्टिस करना। इसके पीछे का साइंस क्या है? मतलब कई लोग पूछेंगे इससे होगा क्या? जी, मैं आपको इसके न्यूरोलॉजिकल रिसर्च भी बताता हूँ। देखिए, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना में है, इसका ये रिसर्च है कि जब आप कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं ना, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, पहले मैं इसका साइड का रिसर्च बता देता हूँ। ये कृतज्ञता क्या कमाल करता है ना आशीष जी, आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे। ये पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का ये रिसर्च है। उन्होंने 3 रिसर्च किए थे, पहले मनुष्य पर, दूसरे पशु पंखी पर, और तीसरे ये पेड़ पौधे पर, ये प्लांट्स पर। मैं आपको हर एक रिसर्च सुनाता हूं, आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। उन्होंने, पहले मैं आपको पशु का रिसर्च सुनाता हूं। चाइना में, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ एनिमल्स हम रखते हैं, वो ये गाय गाय को रखते हैं, भैंस को रखते हैं दूध के लिए। तो उन्होंने 1000 काउस को सिलेक्ट किया इस रिसर्च में, 1000 गाय को, और उसमें 1000 पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने सिलेक्ट किया, और सभी लोगों को 500 के ग्रुप में विभाजन किया गया। एक ग्रुप में 500, दूसरे ग्रुप में, और 500 लोगों को ऐसा कहा कि जब आप गाय से दूध दोहने आए ना, तो उस गाय को थपथपाना है, सिर पर हाथ रखना है, प्रेम देना है, और प्रेम से उसको कहना है कि गौ माता, यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे कृपया दूध दे दीजिए। इसमें कृतज्ञता अभिव्यक्त करते करते आपको गाय से दूध मांगना है। ऐसा 3 महीने तक करना है। दूसरे लोग जो 500 दूसरे ग्रुप में, ये रियल रिसर्च है, जिनको बताया गया कि जो गाय यदि दूध न दे ना आपको, गाय को वो लकड़ी से मारकर दूध निकालना है, या फिर वो ऑक्सीटोसिन के जो इंजेक्शंस देते हैं ना, आज अक्सर दूध ऐसे निकाला जाता है। गाय के दोनों पैर बांधकर, पीछे के दोनों पैर बांधकर गाय को मारकर या फिर ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शंस देकर दूध निकालना है। 500 लोगों को विभाजन किया गया। आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे, 3 महीने के पश्चात जिन गायों को प्रेम से उनके पास दूध निकला जाता था, उनको प्रेम दिया जाता था, उनको दिल से थैंक यू कहा जाता था कि हे गौ माता, आप दूध देती हमें, उसके लिए थैंक यू। तो वो जो पहले जो दूध देती थी ना, उससे 36% ज्यादा दूध देने लगी। पहले जो वही गाय यदि 5 लीटर दूध देती थी ना, तो उसको उसका 36% ज्यादा दूध 7 लीटर के आसपास हो गया। अब वो गाय दूध देने लगी। आप वहापो कीजिए कितना पावरफुल है। और उसका ऑपोजिट, जिन गायों को मारकर दूध दुहा जाता था, जिन गायों के पास, जो लोग ऐसा समझते थे कि ये गाय तो मिल्क मेकिंग वो मशीन से, ऐसे भाव से गायों को मशीन के रूप से दूध निकाला जाता था ना, वो गायों की जो दूध देने की कैपेसिटी थी ना, वो 50% कम हो गई थी। तो ये ग्रेटिट्यूड की ताकत है। आप पूरी कायनात से या भगवान से जब भी मांगना चाहते हैं ना, आप कृतज्ञता अभिव्यक्त करके मांगिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपके प्रारब्ध में जो लिखा होगा ना, उससे 2 गुना ज्यादा भगवान आपको देंगे। अब इससे भी आगे का रिसर्च प्लांट्स का मैं आपको सुनाता हूं।
आप कहेंगे पशु पंखी के अंदर तो ये जीव होता है, वो हमारे इमोशंस को समझ सकते हैं। अब मैं आपको प्लांट्स का सुनाता हूँ। मैंगो ट्रीज, आम के जो पेड़ होते हैं ना, आम सबको प्रिय होता है। ऐसे ही उन्होंने 5000 आम के वृक्ष को सिलेक्ट किया। 5000, एक दो नहीं, 5000 आम के वृक्ष। अब ऐसे आम के वृक्ष को सिलेक्ट किया और उसमें भी विभाजन कर दिया। 2500 लोग ऐसे, 2500 दूसरे ग्रुप में। 2500 लोगों को क्या करना था? आम को हर साल क्या कहना था? थैंक यू, आप मुझे आम फल दे रहे, आप मुझे आम फल रहे। आम तो लेना है लेकिन कृतज्ञ भाव से। और दूसरे जो 2500 जो दूसरे ग्रुप में जो आम के वृक्ष थे ना, वो जो व्यक्ति थे ना, उसके पास आम लेने से पहले उसको या फिर पत्थर मारकर आम को तोड़ते थे ऊपर से, या फिर ऊपर चढ़कर उसको तोड़ लेते, खींच कर ले लेते थे। दोनों ग्रुप को ऐसे अभ्यास किया जाए। जो प्रेम से आम को तोड़ते थे, थैंक यू कहकर तोड़ते थे, आप यकीन नहीं करेंगे आशीष जी, जो लोग प्रेम से आम के वृक्ष से आम तोड़ते थे ना, वो आम के वृक्ष 50% ज्यादा आम देने लगे, मैंगोस देने। इतना ही नहीं, वो मैंगोस का टेस्ट जो था ना, बेहतर हो गया, वो 75% ज्यादा मीठा हो गया। और जो दूसरे ग्रुप में थे ना, जो आम को पत्थर से तोड़ते थे या फिर खींचकर आम को तोड़ते थे, अधिकार समझकर तोड़ते थे ना, वो आम अपना आम का जो फल था ना, 30% कम हो गया। और उसका जो आम रस था ना, वो मीठा नहीं था, वो कच्चा आम का रस था, उसके अंदर मिठास नहीं थी, स्वीटनेस नहीं थी। तो आप वहापो कीजिए कि यदि एक पेड़ के अंदर भी इतना फर्क पड़ जाता है कि आप उसको थैंक यू कहकर उससे मांगते हैं, तो वो भी ज्यादा मीठा और ज्यादा फल देता है। एक भैंस या गाय पर भी ऐसा रिसर्च किया गया है कि यदि आप उनको भी दूध के वक्त थैंक यू कहते हैं तो वो भी प्रेम से ज्यादा दूध देते हैं। तो आप विचार कीजिए, यदि भगवान के पास भी यदि आपको धन मांगना है, जरूर मांगिए, हाँ जी, भगवान जरूर आपको देंगे, लेकिन पहले थैंक यू कहकर, जो उन्होंने दिया है ना, वो कहकर फिर आप मांगे ना, गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि आपके जीवन में पैसा मांगना नहीं पड़ेगा।